तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट से। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। एक्स और वाई आपको दो वेरिएबल दिया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं ना तो आप इजीली समझे, है ना। आपको आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा तो आप इजीली बना पाएंगे। मतलब इस मेथड का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली बना पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको जो है छापोलॉजी कर लेना है। अब ये छापोलॉजी क्या है, सोल्यूशन जब आप बनाएंगे एग्जाम में तो आपको जो है सबसे पहले छाप लेना है एक्स को और वाई को। एक्स को और वाई का कॉलम बना लेना है। तो एक्स का कॉलम आपने बना लिया, वाई का कॉलम आपने बना लिया। तो सबसे पहले लिखते चलिए 58, फिर 58 और इनका 11, फिर ये आ जाएगा आपका 43, इनका 27। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये इनके सामने ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इनके सामने ऐसे लिख रहा हूँ। बोलो आया समझ में, छापोलॉजी हो जाएगा आपसे। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 41, यहाँ पे 31, यहाँ पे 39, ये 42। इनका जो सिचुएशन है, मतलब हो सकता है ये कहीं घूमने जाते थे तो ये जब 58 रुपीज देता था, है ना, तो ये 11 रुपीज दी। तो ये कुछ सारी चीजें जो है ये अपने बीच में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप स्टेटस जो है चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है ना। तो ये सारी चीजें ये चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 41 था, 31 था, हम लोग कहाँ पे आ गए फिर, हाँ 39 भी लिख लिया। अब यहाँ पे है, तो आप क्या कर लोगे, छापोलॉजी 43 और 30, उसके बाद जो है 46 और 28, उसके बाद जो है आपको फिर से लिख लेना है 43 और 28, फिर आपको लिख लेना है 45 और 20, 45 और 20 लिख लेना है। उसके बाद 41 और 19, फिर उसके बाद है 47 और 20, और उसके बाद है 45 और 32, फिर उसके बाद है आपका 44 एंड 30। ठीक है, तो आपको सबसे पहले छापोलॉजी कर लेना है। अब छापोलॉजी करने के बाद सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला आपको अभी समझाने वाला हूं, मैं एक ट्रिक के थ्रू समझाने वाला हूं, यही कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के हिसाब से समझाने वाला हूं। ये फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला ही बताएगा कि आपको एग्जाम में कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। तो आपने अभी जो है एक्स और वाई का कॉलम बना लिया, उसके बाद जो है आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं वो आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट रिलेशनशिप को जो है, कोरिलेशन को किससे बताया जाता है, आपका आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक प्यारा सा छोटा सा घर बना लेना है। आपको एक प्यारा सा छोटा सा घर बना लेना है, और उसके बाद और एक प्यारा सा छोटा सा घर बना लेना है। ये दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी। अब उसके अंदर जो है आपको सबसे पहले लिख लेना है समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन, और इसको जो है आप लिख लोगे स्क्वायर, इसको जो है आप लिख लोगे स्क्वायर, और ये जो है ब्रैकेट में रहेगा, ये जो है ब्रैकेट में रहेगा। तो जो भी बातें आपने यहाँ पे x के लिए लिखी है, सेम कॉपी पेस्ट यानी कि छापोलॉजी आपको y के लिए कर लेना है। तो y के लिए आप क्या कर लोगे, y के लिए आप लिख लोगे समीशन डी वाई स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको जो है समीशन डी एक्स लिख लेना है, और आउटर कॉलम में स्क्वायर कर लेना है, और यहाँ पे लिख लेना है। अब ये क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है। तो ये चीजें जो हैं अभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ये ऊपर जो है, ऊपर आपको जो है एक छत बना देना है। ये रूम अलग अलग है, ये घर के कमरे अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही छत है। ठीक है, झगड़ा होने के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो भले ही अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये कार्ल पियर्सन भाई थे, इनका जब झगड़ा हुआ दोनों अलग अलग रूम में हैं लेकिन एक ही छत के नीचे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक साथ कहीं भी घूमने जाते हैं तो डी एक्स और हो गया डी वाई। फिर उसके बाद जब भी झगड़ा होता है तो इन लोग समीशन डी एक्स हो जाते हैं, फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, और उसके बाद जो है समीशन डी वाई हो जाता है। और इसी को थोड़ा सा ऊपर में शिफ्ट करना होगा क्योंकि इसके नीचे आ जाएगा आपका, इसके नीचे आ जाएगा
n। बोलो समझ में आया? ये फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम में लिख लेना है। तब अब जब आपको अगर डर लग रहा है ये फॉर्मूला देख के, तो मैं सारी बातें जो है आपको एकदम डिटेल में प्यार से समझाते चलूंगा, तो आपको समझना है। सबसे पहले क्या करना है, इन वैल्यूज में से आपको जो है एज्यूम करना है, यानी कि जैसे आप मीन बनाते हो तो उसमें एज्यूम करते हो, तो इसमें से कोई भी एक नंबर को एज्यूम कर लो। तो मैं अभी एक नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ 45 और एक नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ आपका 27। बोलो समझ में आया? मैंने एक नंबर एज्यूम किया है, x में से 45 और y में से 27। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले फॉर्मूला देखना है तो हमको चाहिए रहेगा आपका dx। हमको क्या चाहिए रहेगा? dx। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? dx और dy। अब ये dx और dy कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एकदम प्यार से मैं आपको बताता हूं। जो dx है, d का मतलब होता है डेविएशन। d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकाला जाता है? x का डेविएशन निकालेंगे। आप जितने भी x में वैल्यूज लिखे हुए हैं उसको माइनस करोगे जो आपने एज्यूम किया है, तो x माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? d लिख लेंगे, d लिख लेंगे। और dx का आप क्या करेंगे? x माइनस ए करेंगे। ठीक है, तो x माइनस आप ए निकालेंगे। अभी देखिए, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है जगह थोड़ा कम पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपने एज्यूम कितना कर लिया है? एज्यूम कितना कर लिया? मैंने हमारे एग्जाम्पल में एज्यूम किया था आपके सामने, मैंने आपको बताया है 45। एज्यूम हमने क्या किया है? 45। अब ये 45 जो है ए की जगह पे आपको क्या लिख लेना है? ऊपर में 45 लिख लेना है। ठीक है, अब 45 जो है सबसे पहले 58 है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 58 है। 58 से माइनस कर क्या कर लेना है आपको? 45 जो आपने एज्यूम करके रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे वैल्यूज से आपने जो एज्यूम किया है 45 क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 घट जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो ऐसे जो है आपका dx निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सब में से माइनस कर देते हैं। तो जब हम लोग सारे वैल्यूज को माइनस करेंगे तो सबसे पहले 45 आप माइनस करेंगे 58 से, तो आपका +13 आएगा। +13 आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है साइन के साथ लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे -2 आएगा, फिर -4 आएगा, उसके बाद जो है -6 आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा, फिर उसके बाद जो है -2 के बाद आपका +1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और 4 के बाद जो है +2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? आपको अगर समझ में आ गया है तो ये वैल्यूज कैसे निकले, आपने जो एज्यूम कर लिया है 45, उस 45 में से ये सारे वैल्यूज को लाइन बाय लाइन क्या करते चलना है? डिडक्ट करते चलना है। वैसे ही सारी चीजों को आप y के लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे आपको y का कॉलम बनाना पड़ेगा और इसमें जो है y माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन जो है हमारा 27 है, तो 27 सारे वैल्यू से माइनस होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 27 इसमें से माइनस करना है और ऐसे ही जो है सबसे क्या करते चलना है? 27 माइनस करते चलना है। बोलो समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आप माइनस करेंगे तो वैल्यूज लिखते चलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे? -16 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, फिर +4 लिख लेंगे, प्लस क्या लिख लेंगे? 15 लिख लेंगे, +3 लिख लेंगे। उसके बाद जो है आप माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 के बाद फिर से +1 आ जाएगा, उसके बाद जो है -7 आ जाएगा, उसके बाद -8 आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका -7 आ जाएगा, फिर आपका +5 आएगा और +3 आएगा। बोलो समझ आया? उसके बाद हमको क्या करना है? आपने जो है dx और dy का कॉलम बना लिया, dx भी आ गया आपका और dy भी आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? देखो मैंने जो मार्क किया है ये आपका बन चुका है। अब आप ये सोच रहेंगे कि ये n क्या है? n कुछ नहीं है दोस्तों, n जो है टोटल कर लो, n जो है टोटल कर लो, यानी कि इसको टोटल कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कितने हैं टोटल? 12 हैं। तो आपका n क्या हो जाएगा? 12। तो बोलो आपको ये भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया। तो फॉर्मूला में ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने जो है dx निकाल लिया तो ये dx स्क्वायर है। देखो यहाँ पे बात आपको समझना है, ये जो है
स्क्वायर अलग से बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में है, और ये जो है इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। इसका मतलब क्या है, आपको जो है अभी जो भी आपने dx निकाला है, ये जो आपने dx निकाला है, इसका dx का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये जो 13 है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये जो 2 है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये जो 4 है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते चलना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आ गया? हाँ, आ ही गया होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो अब हम सारे वैल्यूज के स्क्वायर लिख लेंगे। तो सबसे पहले 169 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 4, उसके बाद यहाँ पे 0 और 1। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्यों नहीं आया माइनस का साइन। अरे दोस्तों, जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस बन जाता है, इसीलिए ये है 4। हम लोग वहां पे साइन उसका पुट नहीं किए हैं। चलो अब नेक्स्ट इसमें हम लोगों को समझना है क्या, आप सेम चीज जो है अप्लाई करोगे किसके लिए, आपने dx निकाल लिया, आपने dx निकाल लिया, dx स्क्वायर निकाल लिया, तो अब हम लोग यहाँ पे dx स्क्वायर में भी पहले ही ऑलरेडी हमने कर लिया मार्क। उसके बाद जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर। तो डी वाई स्क्वायर निकाल लो। 16 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो 16 का आ जाएगा 256, फिर उसके बाद 0, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद आ जाएगा आपका 225, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा फिर से 1 एंड 49, 49 के बाद आ जाएगा 64, 64 के बाद 49, फिर उसके बाद 25 एंड देन 9। बोलो समझ आया? ठीक है, इतना आपने कर लिया। तो आपने जो है क्या क्या निकाल लिया भैया, dx और dy निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे ये भी निकाल लिया, मतलब नीचे के सारे वैल्यूज आपने निकाल लिए हैं। अब ये समीशन निकला है किसका, dx और dy, तो आपको dx और dy का जो है समीशन करना पड़ेगा, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा। इसका एक और कॉलम बनेगा, तो यहाँ पे एक कॉलम आप किसका बनाएंगे, dx और dy का मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका dx है और ये आपका dy है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आपने dx निकाला है अंदर, यही dx है, ये आपने dy निकाला है, ये भी dy है। ठीक है, ये अलग से स्क्वायर है, स्क्वायर वाला साथ में जो था हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलो समझ में आया? तो आप वैल्यूज पुट करते समय जो है गलती मत करना, वैल्यूज पुट करते समय जो है गलती मत करना। अब ये जो dx dy है इसका मल्टीप्लिकेशन करते चलते हैं, तो आपके पास जो है कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिखते चलते हैं। तो बताओ, पहला वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो आपके सामने जो है 13 है, 13 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, -16 से, तो 13 मल्टीप्लाई बाई -16 अगर आप करते हैं तो आपका वैल्यू आता है माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 0 एंड 8 माइनस में। उसके बाद जो है दूसरा वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आएगा। फिर उसके बाद जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 सा 16 आ जाएगा। अब ये देखना है आपका जो साइन है प्लस माइनस में है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो ऐसे ही जब आप निकालेंगे तो फिर इसका 90 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, फिर इसका जो है +1 आ जाएगा, फिर इसका जो है आपका क्या क्या है, हाँ +1 के बाद आपका -2 आ जाएगा, -2 के बाद आपका फिर ये जो है 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर 32 आ जाएगा, 32 के बाद -14 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, एंड देन जो है -3 आ जाएगा। मैंने क्या किया, अभी आपको जो है कौन कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने थे, ये वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने थे, किससे, ये वाले वैल्यूज को। तो आपका ध्यान बस इसी में होना चाहिए, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक कॉलम बनेगा हमारे लिए dx मल्टीप्लाई बाय dy, और ये dx dy आ गया।
क्यों लाया हमने ये सब? क्योंकि ये फॉर्मूला में जो जो आपको बोला है उसका उसका कॉलम सेपरेटली बनेगा और उसके बाद जो है उसका समीशन करके जो है आप वो वैल्यूज को पुट करते चलोगे। ठीक है, तो हमने सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। इनका ऐड करके जो है वैल्यूज को हम लोगों को पुट करते चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं dx का हम लोगों को यहाँ पे समीशन मांगा है, dx का हम लोगों को समीशन मांगा है। तो ये dx का समीशन, dx का समीशन, dx का समीशन, dx का समीशन, तो dx का समीशन dy का समीशन जो है आपके टोटल 4 जगह पे लिखा है, तो आप पहले टोटल कर लो। तो यहाँ पे dx का समीशन पहले अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको लिख लेंगे समीशन ऑफ dx इज इक्वल टू -5। इसको कैलकुलेट करने पे आपका -5 आएगा। उसके बाद जो है आपको d समीशन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसी के नीचे वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए डी एक्स कितना आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर अगर आप टोटल करेंगे तो इसका आएगा समीशन 255। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डीवाई का भी निकालना है। तो डीवाई का आप निकालोगे तो डीवाई का आएगा -6, डीवाई का निकालोगे -6, ये डी वाई है। ठीक है, समीशन डी वाई है। उसके बाद जो है आप इसके बाजू वाले में ही आपका देखो डी वाई स्क्वायर है, तो ये डी वाई स्क्वायर समीशन डी वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 704। ठीक है, ये ऐड करने पे सारे वैल्यूज आ जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, समीशन डी एक्स डी वाई अगर लिख लेंगे, समीशन डी एक्स डी वाई लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको ऐड लेस करने पे मिलेगी -306। अब मैं आपको बताता हूं, ये सारे वैल्यूज जो है आपने जब ऐड लेस किए तो आपके सामने टोटल आ गया। अब एक एक करके इस फॉर्मूला में पुट करते चलो। तो हो सकता है आपको जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखे हैं वो समझना है, इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, समीशन dx जो है वो -5 है, फिर उसके बाद समीशन dy जो है -6 है, उसके बाद जो समीशन dx स्क्वायर है वो हम लिख लेंगे 255 है, उसके बाद जो है समीशन dy स्क्वायर है वो लिख लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 704, और उसके बाद जो है समीशन dx dy जो है आपका है -306। तो ये जो है 5 कॉलम आपको बनाने रहेंगे और ये 5 कॉलम जब आप बना लेंगे तो ये 5 कॉलम को जो है आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप जो है इजीली इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रेफरेंस में देखते हुए जो है समझेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हुए चलेंगे। तो फॉर्मूले में आप सबसे पहले पुट करोगे, देखिए ये फॉर्मूला लिखोगे, तो मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है इजीली बता पाऊँ, आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसे रेफरेंस में देखते हुए बनाते चलेंगे। यहाँ पे आपका जो है dx dy नहीं आया है तो dy आ जाएगा यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे समझते चलना है। तो r इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको समीशन dx dy दिया हुआ है, तो ये समीशन dx dy दिया है तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, -306। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस का साइन जो है लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यू है भाई, dx है, समीशन dx है, तो समीशन dx है -5, तो ब्रैकेट ओपन करना है और समीशन -5 लिख लेना है, वैल्यू लिख लेना है उसके। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका dy है, तो dy की वैल्यू जो है आपका कितना है, -6 है, तो -6 लिख लेना है। उसके बाद अपॉन में आपको क्या कर लेना है, इसका टोटल जब आप किए थे तो इसका टोटल कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, तो अपॉन में आपको क्या लिख लेना है, 12 लिख लेना है। अपॉन में आपको क्या लिख लेना है, 12 लिख लेना है। उसके बाद ये एक छत जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाते समय बनाया था, और अलग से 2 रूम जो है आपको बनाने पड़ेंगे, अलग से जो है 2 रूम बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है डी एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है 255, तो डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेनी है 255, और माइनस क्या कर लेना है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, यहाँ पे भी आप लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या है आपका डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने लिख लिया था। उसके बाद डी एक्स इसका कितना है, डी एक्स इसका कितना है
-5, तो ये आप ब्रैकेट में लिखने के बाद यहाँ पे अपॉन में 12 कर लेंगे क्योंकि n है, 12 कर लेंगे क्योंकि n है। उसके बाद जो है आपको क्या लिख लेना है, उसके बाद जो है आपको लिख लेना है dy स्क्वायर। तो dy स्क्वायर कितना है भाई आपका 704 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो है आप क्या कर लेंगे समीशन dx की dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू -6 है, तो dy की वैल्यू -6 है, अपॉन में क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो अब चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू को जो है एज इट इज रहने दो, पहले ये जो ब्रैकेट्स है ना इसको हम सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू को सबसे पहले अगर हम एज ही नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे 306 आ जाएगा, माइनस का साइन है, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका -5 और -6, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका -30, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और इसके नीचे कितना था भैया आपका 12 था, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे 12 लिख लेंगे। बोलो इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अपॉन में आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर लिखना है, यहाँ भी आपका स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे स्क्वायर पुट किए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा 255, और 255 आया और यहाँ माइनस का साइन था। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 12 का क्या रहेगा 12 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ dx के लिए था, dy के लिए नहीं, मतलब इसके अपॉन में n के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, किसके लिए dx के लिए, और यहाँ पे dy के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेकंड छत बना लेना है, यानी कि सेकंड रूम बना लेना है। 704 में से माइनस कर लोगे 6 6 36 आ जाएगा आपका, ये जो हमने स्क्वायर निकाल लिया 6 का, और अपॉन में जो n है आपका n 12 ही रहेगा। बोलो इतना समझ में आया। तो अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, इसे जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कितना आएगा। जब आप 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका आएगा 2.5। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, जब हमने 30 को डिवाइड किया है ना, 30 को किससे डिवाइड किया था, 30 को हमने डिवाइड किया था, ये वाली वैल्यू के बारे में बता रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू के बारे में। तो 30 को डिवाइड किया 12 से तो कितना आ गया आपका 2.5। अब 2.5 आ गया, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, नीचे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नीचे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नीचे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब जो है आपको क्या करना है, 25 को जो है 12 से डिवाइड कर लेना है, 25 को 12 से डिवाइड कर लेना है, डिवाइडेड बाय क्या कर लेना है 12, तो आपका वैल्यू आएगा 2.2.2.08। यहाँ पे 255 रहने दो, और माइनस में जब 25 को मैंने डिवाइड किया 12 से तो कितना आ गया 2.083 ऐसे आ रहा है, ठीक है 2.083। उसके बाद हमने 407 को है ना यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ 12 है, तो 36 डिवाइडेड बाई क्या कर लेना है हमको 12 कर लेना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना, मतलब 255 से हमको माइनस कर लेना है, 255 को माइनस, मतलब ये -306 ऐसे ही रहेगा। तो माइनस माइनस अब इसको सॉल्व कर लो ना, ऊपर वाले वैल्यू को इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 308, और साइन जो रहेगा माइनस में रहेगा, ठीक है 308, ये जो साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा। नेक्स्ट जो है आप 255 में से क्या माइनस कर लेंगे 2.083, 255 माइनस 2.083 आप माइनस किए तो आपका वैल्यू आ गया 5,252.17। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप, 704 में से माइनस कर लेना है 3, तो आपका 701 आ जाएगा। अब देखिए जो भी वैल्यूज आ रहा है आप रूट दबाते जाएंगे, मतलब अब मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू को टाइप करूंगा
ये वाली वैल्यू को टाइप करूंगा और एक जो रूट का साइन होता है उसे हम लोगों को क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू फाइंड करके बता देगा। चलिए हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 308 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों जो अलग अलग छत में है ना, अब एक छत बना लेंगे, एक छत बनाने के बाद 252.917 मल्टीप्लाई बाय 701 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है 252.917 मल्टीप्लाई बाय 701 करेंगे, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है 17729.4.817। अब उसके बाद जो है ऊपर में -308.5 था, अब इसको रूट जब प्रेस कर लेंगे, ये वाली वैल्यू को टाइप करने के बाद आप रूट प्रेस कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी 421.06 और ऊपर में आ जाएगा 08। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है डिवाइड कर लेना है। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि माइनस का साइन दिख रहा है आपको, है ना, तो माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस में आएगा आंसर 308.5 डिवाइडेड बाई 401.06। तो मैंने आपको बताया, अब इसका आंसर जो है किस में आ रहा है, माइनस में आएगा, और माइनस में 0.76 आ रहा है, तो ये जो 0.76 आ रहा है ये आपका जो है क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इनका रिलेशनशिप क्या है, अच्छा नहीं है, इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, ये चीज हमको समझ में आया। होप आपको जो है पूरा चीज क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।